इतनी गर्मी, बट इतनी गर्मी में अगर कोई बाहर से आया होगा उसको इससे भी ज्यादा गर्मी लगती होगी. आई डोंट नो हाउ डू पीपल सर्वाइव, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. कोई तो दरवाजा खोलेगा हमारे लिए. देयर मस्ट बी समवन. अस्सलामुअलैकुम. आइए आइए आइए. क्या कहते हैं वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत, यही कहते हैं, यही है ना. आइए आइए. हॉलीवुड स्टार. ओह नो 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 नो, प्लीज कम. आई एम गुड. आपका क्या हाल है इस गर्मी में? आप आ गई. थोड़ा आपका बड़ी हिम्मत है आपकी. सो लेजेंडरी नईम ताहिर और यास्मीन ताहिर का बेटा होना, कितना प्रेशर होता है इस बात का? देखें, आई स्टैंड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स. तो प्रेशर तो इतना ज़्यादा होता है, लेकिन उनके साथ मुझे सपोर्ट भी बहुत मिलती है उनसे. तो ये मैं ये कहूँगा कि इट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन दैट वन कैन हैव. क्योंकि हमारे घर में आपको पता है कि यही चीज़ें हो रही हैं. जब से मैं पैदा हुआ हूँ, सारी गुफ्तगू जो है वो किताबों पर, फिल्मों पर, स्टेज पर, टीवी पर होती है. तो हमारे घर का सारा माहौल ही वो है. अच्छा, बाय द वे, आयरन मैन, जंगल बुक, स्टार ट्रेक, एस्केप, इनजस्टिस एंड मेनी मोर. व्हाट feather is left to be there in your cap now? I don't know. I think अभी तो कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है. देखें कहाँ जाते हैं. We're trying. By the way, Marvel की फर्स्ट फ्लैगशिप मूवी थी आयरन मैन. उसमें थे आप विलन. आपने ग्लासेस पहने थे, उनकी क्या स्टोरी है? उनकी बड़ी मजेदार स्टोरी है. असल में हुआ ये था कि जिस दिन हमें वो सीन करना था, हम लोग एक डेजर्ट में थे और उस दिन डेजर्ट में एक बहुत बड़ा तूफान आया. अब आपको पता है वहाँ की प्रोडक्शन जो हैं उनकी क्या कीमत होती है, मतलब द कॉस्ट इज सो हाई. तो मेरे पास डायरेक्टर आया, उसने कहा कि देखो हमारे पास दो ऑप्शन हैं. एक ये कि हम आज शूट बंद कर देते. दूसरी है कि बच्चे अगर जिगरा है तो चल हम हमर्स लेके इस तूफान के बिल्कुल बीच में जाते हैं. ओह गॉड. ठीक है, और इसे शूट करते हैं. तो मैंने सोचा यार इस किस्म का मौका इंसानों को कब मिलेगा दोबारा. मैं कहा चल लेट्स डू दैट. खैर हम लोग चले. अब हम वहाँ पहुँच तो गए, लेकिन अब तूफान इतना सख्त था कि आप खड़े नहीं हो सकते थे वहाँ. ठीक है, अब खड़े नहीं हो रहे. अब वो बार बार वो कहते हैं जी टेक, और मैं गिर जाता हूँ. तो फाइनली उन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा. उस गड्ढे में मुझे यहाँ तक उन्होंने टांगों तक दफन कर दिया तकरीबन. ठीक है, अब दफन हो गया. अब कहते हैं दोबारा एक्शन. अब एक्शन तो आंखें नहीं खुल रही. तो वहाँ पे एक VFX का आदमी था जो हमारे साथ था, और वो भी चाइना से कोई मोटरसाइकिल का ना वो टूर करके आया था, और उसने बड़ी कूल सी ग्लासेस पहन रखी थी. तो मैंने वो बतहत ज़रूरत ना कहा मुझे ग्लासेस दे दो. खैर वो मैंने उससे पकड़ी और लगा ली. और वो अजीब सी बात ये है कि अब आयरन मैन बन रही है, तो उसमें आपको मतलब कई मर्चेंडाइजिंग, ये एक्शन फिगर्स और ये और वो सब कुछ उसमें जो है वो ऑफर करते हैं. लेकिन वो ऐनक became one of the biggest sellers. Oh wow. और that was done like complete accident. यानी वो आपने प्लान भी नहीं की थी? नहीं, कोई प्लान नहीं, वो तो जरूरत थी. उसमें आंखें नहीं खुल सकती थी. अच्छा, बाय द वे कुछ बताएं हमें इन पिक्चर्स के बारे में. व्हाट इज ऑल दिस? किसने डेकोरेट किया है? कौन लोग हैं ये पता नहीं कौन लोग हैं. नहीं, ये सारी हमारी फैमिली है. मेरे नाना, मेरी नानी, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, उनके बच्चे, कजन्स, दादा दादी, सब जो है वो इस कमरे में मौजूद है. उससे ये होता है कि आप ये नहीं भूलते कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपकी औकात क्या है. तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इस वजह से इस कमरे को इसको हम कहते हैं अड्डा. तो सुबह यहाँ आके हम बैठते हैं सारे, चाय यहाँ होती है. Okay. अपने सब दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ साथ. तो ये हमारा वो कमरा है. By the way, you have quite a feminist family. First female pilot आपकी family से थी. How does that experience count? And do you think you are a feminist? Well, I mean, the way I grew up, the question of not being a feminist was not a question. Yeah. And I'll go even further back. मेरी परनानी ने पहला मैगजीन औरतों के लिए निकाला था in 1898, तहज़ीब-ए-निस्वा के नाम से. तो ये देखिए, that was then. मेरी नानी माशाल्लाह राइटर भी हैं. She was the first pilot. My daddy was the first batch of medical students, the doctors out of Wow, very nice. हाँ, so I mean, so to me
women empowerment is not something that's a new idea. That's very impressive. By the way, आपने एडवांस थिएटर ट्रेनिंग में ग्रेजुएशन की है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से. जी. पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूट खोलने का इरादा है आपका? देखिए, पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट खोलना बहुत लाजमी है. उसकी वजह यह है कि यहाँ पे टैलेंट बहुत है, लेकिन वो टैलेंट जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे ऑन द जॉब सीखा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है ना गैप आ जाता है. अगर लोगों के पास वो इंस्ट्रूमेंट्स पहले से मौजूद हों तो इट मेक्स इट इजियर. तो आप वो इंस्ट्रूमेंट्स देने के लिए तैयार हैं? मैं देने के लिए, मुझे कोई कहे तो सही, कोई दावत तो दे. I'll be. तो हमारे जितने listeners हैं, they should know, our viewers, Not our only audience, that, not only that. मेरा भाई मिल जाएगा यहाँ. हाँ, That's very लेकिन अब interesting. ये है कि अगर सपोर्ट मिले, अगर if people are willing to be part of Be a it. part of it, then Exactly. you are more Then- than okay. yeah, then- अच्छा, समझौता एक्सप्रेस आपकी फैमिली प्रोडक्शन थी. जी, जी, जी. इसके बाद आपकी फैमिली प्रोडक्शन क्यों नहीं नजर आई हमें कहीं, जहाँ आपकी पूरी फैमिली ये हमारी हुई है, बाकी चैनल्स पे भी हुई है, लेकिन शायद उतना हमने उसको वो नहीं किया, मतलब फोकस नहीं किया उस बात पे, क्योंकि हम लोग वो देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, कि किसने किया है वो अलग बात है, लेकिन प्रोडक्ट क्या है. सो हमने वो किया. बट बाय द वे, I'll meet you there बैन हो गई थी पाकिस्तान. हाँ. क्या इशू हुआ था? अब आप मुझे बताएं मैं इसके बारे में क्या कहता हूँ. बड़ी सिंपल सी कहानी थी, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं था. अब अगर आप उस पर एक 1980 लिटरली एक 1980 की दफ़ा लगा देंगे, जो कि ज़माना गुजर चुका है भाई. अब क्या 25 साल हो गए, ज़माना आगे निकल गया. बस उन्होंने किसी वजह से उनको लगा कि ये फिल्म जो है ये उसमें कोई एतराज़ नज़र आया होगा. वो मर्जी के मालिक हैं. आपकी कोई लड़ाई हुई सेंसर बोर्ड से इस वजह से? मेरी लड़ाई इस बात पे हुई. मैंने उनसे कहा कि देखें, आप लोग हमें ये कह, आप जो पाकिस्तानी जो एक्सपैट्स हैं वो पैसा भी भेजते हैं, सब कुछ करते हैं, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी वहाँ पे दुश्वारियाँ क्या हैं, तो आप देखना नहीं चाहते. So वो basically was about the struggles of उस कहानी ये थी कि आई प्ले शिकागो कॉप, और मेरी एक बेटी है जिसको मेरी बीवी का इंतकाल हो चुका है, एंड आई एम रेजिंग बाय माय सेल्फ. और फिर सिंगल पेरेंट, और फिर मेरे वालिद साहब आ जाते हैं. तो इट्स ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 3 generations. और असल में मैसेज सिर्फ इतना था, जो कि एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट है भी, होता भी है. हाँ, और सिर्फ उसमें मैसेज इतना था कि आपके खानदान में घर वालों से दूसरे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन उनको रिजॉल्व करने का एक तरीका है. एग्जैक्टली. ठीक है, एक ईगो और वो सब कुछ नहीं, एक दूसरे को साथ लेके चलो. लाजमी नहीं है कि आपके और मेरे सारे ख्यालात जो हैं वो मिलते जुलते. बट उन्हें सॉर्ट आउट किया जा सकता है. या लॉलीवुड और हॉलीवुड के एक्टर्स के वर्क डिसिप्लिन में क्या फर्क है? पहली बात, and I'll be totally honest, punctuality. वहाँ पे ए लिस्टर हो या जी लिस्टर हो, आपको अगर सुबह 4:30 बजे का टाइम दिया है ना, तो ए लिस्टर वहाँ पे 4 बजे आके बैठो. ओह गॉड, मतलब आप मॉर्निंग पर्सन नहीं भी है तो भी सुबह 4 बजे आप, हाँ, वो सब कुछ वो छोड़ देते हैं. छोटी छोटी बातें. मैंने एक मूवी की थी एस्केप प्लान, ठीक है, उसमें मेरे साथ था आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर एंड सिल्वेस्टर स्टैलोन. ओह गॉड, ठीक है. अब हमारा एक सीन था जिसमें हमें 4 मंजिलें, वी वर एस्केपिंग, हमें 4 मंजिलें जो हैं वो सीढ़ियाँ, वो एक लैडर है स्टील की, हमें चढ़ के जाना है. और वो आपने खुद करना है? वो हमें खुद करना है, क्योंकि वो कैमरास लगे हुए हर तरफ. अब देखें, उस वक्त उन दोनों की उम्र थी 76. अब इस तरह की चीज़ जब आपको लिटरली 25 दफ़ा करनी हो, अब कमाल की बात जो आप बात करें, डिफरेंस क्या है, उन लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं किया. बाय द वे, आपको कभी हॉलीवुड में रेसिज्म का सामना करना पड़ा? हाँ, रेसिज्म का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन उसको समझने के लिए और उसको मिटाने के लिए हम लोगों को एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप उनसे डिस्कस कर रहे हैं ना, अगर आप उसमें कम्बैटिव हो जाएं, तो फिर लोगों की दीवारें खड़ी हो जाती हैं. बाय द वे, हु इज योर फेवरेट डायरेक्टर एंड व्हाई? Who is my favorite director here or there? Anywhere in the world. There's some wonder. I've been very fortunate. I've worked with some great people. Mike Nichols के साथ मैं थोड़ा सा काम किया था. Mike Nichols वो है who has अब तो अल्लाह को प्यारे हो गए, but he had an Oscar, an Emmy, Wow. Tony. Graduate जो movie थी वो उनकी की हुई थी. Very nice. Then I've worked with people like J.J. Abrams, जो Lost का creator. That's Star Wars. He did Star Trek. I did 6 projects with him.
बाय द वे आपको मैं एक इंटरव्यू पढ़ी थी, स्टार ट्रेक के टाइम पे यू वर प्रेइंग कि मेरा भाई उस टाइम पैदा ना हो जिस टाइम एपिसोड आता है। यहाँ पे कैसे बात है? हाँ, ये सच्ची बात है। उस जमाने में जुमेरात को स्टार ट्रेक होता था यहाँ पे। अच्छा, अब हमें ये पता चला कि अब पता चला कि अम्मी जा रही हैं हॉस्पिटल क्योंकि बच्चा होने वाला है। अब मेरी दुआ ये थी कि यार थर्सडे को ना हो, वेंसडे को हो जाए, फ्राइडे को हो जाए, अम्मा को जितनी भी तकलीफ नहीं हो जाए, मेरा स्टार ट्रेक एपिसोड ना किस तरह मिस हो। वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप अपकमिंग एक्टर्स को देना चाहेंगे। सबसे बड़ी एडवाइस, अच्छा मेरे नज़दीक ये जो हमारा काम है ना, इसमें आपको इंशाल्लाह सक्सेस भी मिलेगी। अगर सक्सेस मिलेगी तो कई दफ़ा आपको, जिसे कहते हैं ना कि जवाल भी आता है। तो मेरी एडवाइस सारों से यही है कि अगर जब आपके पास सक्सेस हो तो टेक इट विद ग्रेस एंड ह्यूमिलिटी। हु इज योर फेवरेट को स्टार? हु इज माय फेवरेट को स्टार? हु इज माय वहाँ पे आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू वर्क विद सम रियली गुड पीपल। रॉबर्ट डाउनी जूनियर इज अ वंडरफुल person to work with. Jeff What is one Bridges. thing you love about him? He is so honest. By the way, कोई एक बॉलीवुड मूवी जिसमें आप पार्ट बनना चाहते थे पर नहीं बने? हाँ, असल में टीवी सीरीज थी लॉस्ट। अब लॉस्ट में आई वाज, एक कैरेक्टर था जिसमें इट वाज बिटवीन मी एंड अनदर एक्टर एंड आई हैव टू से ही डिड अ वंडरफुल जॉब, लेकिन देयर वाज कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज। ही हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टूडियो, आई डिड नॉट हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टूडियो, सो इट हैपेंड। बट मैं देखता रहा, मैं कहा यार आई वुड हैव डन इट अ लिटिल डिफरेंटली, बट हर ऐसा एक्टर होता था ना, दिल में लगता है होता कि- हाँ। बाय द वे, आपने जंगल बुक में मोगली के फादर का कैरेक्टर प्ले किया। इंडिया में शूट हुई ये मूवी सारी, आपको ये कैरेक्टर कैसे मिल गया? ये कैरेक्टर इस तरह मिल गया कि मैं अभी अपना परफॉर्मिंग आर्ट्स में मास्टर्स करके निकला ही था, तो मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा क्रेडिट्स नहीं थे। लेकिन मैं उस वक्त ऑफ ब्रॉडवे प्ले कर रहा था, तो कास्टिंग डायरेक्टर्स ने आके देखा और उन्होंने मुझे ऑडिशन करने के लिए कहा। मैंने ऑडिशन कर दिया। उसके बाद एक महीना गुजर गया, किसी ने पूछा ही नहीं, बात ही नहीं की। एंड यू फॉरगॉट अबाउट। तो मैंने कहा यार शायद इस दाने पे मेरा नाम नहीं लिखा था, नहीं मिला खाने को, तो चलो आगे चलते हैं। महीना गुजर गया। महीने के बाद मेरे एजेंट का एक दिन फ़ोन आया और मुझे कहता है कि यू नो दे वांट टू कास्ट यू इन जंगल बुक। ओह वाओ। अच्छा, मैंने कहा अब? तो उसने कहा हाँ, एंड द प्रोड्यूसर इज गोइंग टू कॉल यू इन 5 minutes। मैं कहा ओके। तो 5 मिनट में वाकई प्रोड्यूसर का फ़ोन आ गया एंड वो कहता है यू नो वेलकम टू द टीम ब्ला 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 एंड आई एम सेंडिंग अ कार राइट नाउ, गेट इन द कार राइट नाउ एंड कम। राइट नाउ? एग्जैक्टली, मेरा बिल्कुल यही वो था। मैंने कहा राइट नाउ, कैन वी डू इट टुमारो? तो कहता नहीं राइट नाउ, कम राइट नाउ। एंड लिटरली 5 मिनट में द कार वाज देयर और मैं गाड़ी में बैठा, जहाज में बैठा, सेट पे पहुंच गया। ये मुझे बाद में पता चला कि आई थिंक इनिशियली either they had cast or were thinking, I think they had cast Sanjay Dutt in that. ओके, और आप संजय दत्त को रिप्लेस किया आपने फिर उसमें? पता नहीं क्या किस वजह से ये कहानी उन्होंने मुझे बताई कि संजय दत्त was the one to play it and I don't know why it didn't work out, लेकिन fortunately for me Obviously, आपका कैरेक्टर इतना मजे का था, we all enjoyed it. By the हाँ way, यार, आपने एक famous शेर से लड़ना पड़ा था मुझे उसमें। एक्चुअल शेर हाँ से लड़े आप? जी, पैसे पूरे किए। तो बच गए ना आप? बच गया इसलिए तो आज खड़ा हूँ। हाँ। बाय द वे, फेमस नॉवल काइट रनर की थिएटर परफॉर्मेंस, आपका कैरेक्टर क्या था और उसमें आपका मेकअप कितने आवर्स का था? काइट रनर में मेकअप इतना ज़्यादा नहीं था। अब मैंने वो 8 महीने प्ले किया ब्रॉडवे पे। दैट वाज अ बिग चैलेंज। आप जब 8 महीने प्ले करते हैं और वहाँ पे प्लेज ऐसे होते हैं कि आप 8 शोज करते हैं एक वीक में, ठीक है? तो 2 दिन ऐसे होते हैं जब आप मैटने करते हैं, मैटने करने के बाद आपको 1 घंटे की ब्रेक मिलती है और दोबारा फिर वही शो दोबारा करना हो। So, आपका कितने आवर्स तक मेकअप रहा? मेरे नहीं, उसमें तो मैंने सब कुछ पढ़ा। लेकिन एक और आपको कहानी सुना था। एक और टीवी सीरीज है जिसमें मेरा 9 घंटे का मेकअप हर रोज। 9 घंटे का मेकअप और उसके बाद 5 घंटे का उसको उतारना। 5 घंटे? जी हाँ। ऐसा क्या मेकअप था आपका? और उसमें मैं आई वॉज हाफ मैन हाफ पीकॉक। पीकॉक। और वो हमने 6 महीने लगा के प्रोस्थेटिक्स बनाए थे उसके, और वो ऐसा बनाया था उन्होंने कि जब उस मोर, वो बादशाह मोर है, और जब उसे गुस्सा आता है तो एक एक पर वो हिला सकता है। अलग-अलग हिलता है? हाँ, वो सारे मेरे वो कंट्रोल्स मेरे पास थे। और वो इतना मुश्किल वो था कि वो जब मैं बॉडी सूट पहनता था तो उसके अंदर उन्होंने डक्ट्स लगा रखे थे ऑक्सीजन के, क्योंकि मेरी बॉडी को सांस नहीं आ रहा होता था। सांस नहीं आ रहा।
What? That must be so tough. आपका एक कैरेक्टर जिसे प्ले करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आया? वो कैरेक्टर्स मेरे लिए यूजुअली थिएटर में होते हैं, क्योंकि थिएटर एक ऐसा एक मीडियम है जिसमें जब एक दफ़ा बत्ती जल जाए तो फिर बत्ती तभी बुझेगी जब प्ले एंड हो रहा है। तो उसलिए ख़ास तौर पर जो डिफ़िकल्ट कैरेक्टर्स मेरे लिए हैं, जिसमें शेक्सपियर में काफ़ी करता हूँ, ओथेलो मैंने किया, रिचर्ड III मैंने किया, अभी मैकबेथ किया है। वाओ। तो वो 3 घंटे 4 घंटे के प्ले आप करते हैं, और ख़ास तौर पे व्हेन यू प्लेइंग द लीड तो आप तो स्टेज पे हैं हर वक्त। लेकिन उसका मज़ा क्या है कि अभी मैंने मैकबेथ किया, हमारी ऑन एवरेज ऑडियंस 5 से 8 हज़ार लोग। अमेजिंग। सो लास्ट क्वेश्चन, जी बोलो। प्रिपेयर कैसे करते हैं इन सारे कैरेक्टर्स के लिए? बिकॉज अ लॉट ऑफ यंग पीपल आर सेइंग यू, वो खुद को कैसे प्रिपेयर करें इफ दे वांट टू बी इन थिएटर? देखिए, आपको एक तो जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है ना, आपको इसको ट्रेन करना पड़ता है। आपकी आवाज़, आपकी बॉडी, आपकी लैंग्वेज, ऑल ऑफ दैट, वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ आपको ये करनी पड़ती है कि आपकी रिसर्च इतनी डीप होनी चाहिए कि जब आप सेट पे पहुँचें तो आपके पास वो सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं। मैं कभी कैरेक्टर को इस तरह नहीं देखता कि मैं इस जगह या ये टोन डाल दूंगा, मैं वो टोन डाल दूंगा। मैं इस तरह देखता हूँ कि अगर ये इंसान जिंदा है और अगर इस सिचुएशन में है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। Wow, that's very interesting. और वो रिएक्शन जो है वो चेंज हो सकता है। अगर आप वही सीन मेरे साथ एक और एक्टर कर रहा होगा तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा Exactly. उस एक्टर की एनर्जी को लेकर। तो आदमी अपने ही घोड़े पर सवार होकर नहीं जा सकता। I think that is the most important thing, but it was so much fun to interview you, Farhan Saab. Thank you so much, and I absolutely loved every part of it. Thank you for coming, especially in this heat. जब दिमाग तो क्या सब कुछ पिघल जाए। I mean कोई बात नहीं, सब ठंडा पानी पी लेंगे। चलो पी लेंगे, आप पी लेंगे। Okay, bye. Okay, Take okay. care. Take care. ठंडे रहिए।